Biology evaluation for junior science teacher in all teaching, non-teaching tests. A welcome in GK Forum Swags Academy, the House of Knowledge and Test Preparation, and it's me, Mansuka Manswag. Let's start today's session. जी हमारा जीएसटी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं थ्री डेली बेसिस पे 3 PM से 6 PM तक ऑनलाइन उसमें पीडीएफ नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन एंड क्विजेस कंडक्ट कर रहे हैं। सो कोई भी ज्वाइन कर सकता है हमारा व्हाट्सएप पे नंबर रब्ता करके। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक द एवोल्यूशन। Evolution is a gradual change in living organisms over a long period of time leading to the formation of new species। अब एनिमल्स हो प्लांट्स हो ह्यूमंस हो उनकी ज़िंदगी में हमारी जो ग्रेजुअल थोड़ी थोड़ी जो ऐसा ऐसा चेंजेस जो आती जाती है वो फिर वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा टाइम जनरेशन के बाद जो ना वो न्यू ट्रेड्स बन जाते हैं और न्यू स्पेशीज जो ना वो जन्म लेती हैं हमारी। इट एक्सप्लेन्स हाउ लाइफ चेंजेस इन एडॉप्ट्स ओवर जनरेशन। ये हमें एक्सप्लेन करते बताते हैं कि ज़िंदगी जो हमारी वो कैसे चेंज होती जाती है ऐसा ऐसा एंड फ्रॉम न्यू ट्रेड्स जो न्यू चीज़ें जो ना वो अडॉप्ट हो जाती है न्यू जनरेशन में। एग्जाम्पल्स जर्म्स बिकमिंग हार्डर टू किल। जो आज जर्म्स हैं वो बहुत डिफिकल्ट हो गया है, बहुत हैवी डोजेज हमें यूज़ करने पड़ते हैं एंटीबायोटिक्स के और दूसरे टू टू किल द जर्म्स। तो ये एवोल्यूशन की एक टाइप है। मॉस्किटोज रेजिस्टिंग इंसेक्ट स्प्रेज। अब मॉस्किटो हम जब रूम में स्प्रे यूज़ करते हैं मॉस्किटो किलिंग तो इंसेक्ट्स किलिंग तो उसमें हमारे 90% 80% मॉस्किटोज खत्म हो जाते हैं लेकिन फिर भी 10 to 20% और 5% जो है ना वो मॉस्किटोज रह जाते हैं जो किल नहीं होते। तो वो क्या करते हैं फिर उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स पैदा होते हैं जो उनकी रिप्रोडक्शन होती है तो उनके ऑफ स्प्रिंग्स में जो ना ये स्प्रे रेजिस्टिंग जो ना वो पावर आ जाती है फिर उन पे स्प्रेस काम नहीं करते। तो ये क्या हुआ कि जो ट्रेड था जो रेजिस्टेंट थी उनके जो ना एंसिस्टर्स में वो ऑफ स्प्रिंग के पे ट्रांसफर हो गई और ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो बिल्कुल रेजिस्टेंट हो गए स्प्रेस पे। तो उसके लिए फिर हमारे स्प्रेस आजकल काम नहीं करते हमारे रूम्स में। डोमेस्टिक डॉग्स पहले डॉग्स जो आउट ऑफ जो ना होम्स होते थे अब हमने आहिस्ता आहिस्ता जो ना वो डॉग्स को घरों में पालना शुरू कर दिया। और अभी पेट्स वगैरह रखते हैं डॉग्स रखते हैं। पहले अगर आप सोसाइटी में देख रहे होगे तो हार्डली कोई एक घर होगा जहाँ पे डॉग होगा लेकिन आज अगर सोसाइटी में आप देखेंगे तो ऐसे 10 से 12 15 घर होंगे जहाँ पे ये डॉग्स पेट्स जो है वो अडॉप्ट की जाती है। ह्यूमन इनटेक टॉलरेंस। इंसान जो है पहले जो ना उसमें बहुत ज़्यादा जो ना वो टॉलरेंस अब जितना भी एंग्री हो फॉर किसी की शादी करवा लें तो कितना भी एंग्री हो लेकिन शादी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है सीधा हो जाते हैं। और उसमें जो ना ह्यूमंस में जो ना टॉलरेंस की ज़्यादा जो ना वो शक्ति आ रही है चेंजेस हो रही हैं। सो नेक्स्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन। ये एवोल्यूशन पे थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने दी थी। ही प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की बात की। अब नेचुरल सिलेक्शन में आगे आपको बताता हूँ कि ये क्या है। पब्लिश इन द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859। ये चार्ल्स डार्विन ने 1859 में एक किताब पब्लिश की थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उसमें उन्होंने थ्योरी दी थी अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जिसमें उसने नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी। अब नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली होती क्या है। इट्स अ प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिजम्स विद फेवरेबल ट्रेड्स सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। अब नेचुरल सिलेक्शन ये होती है कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नेचर में बहुत सी जो चेंजेस होती हैं वो ट्रेड्स वो अडॉप्ट कर लेते हैं और सर्वाइव कर लेते हैं फिर वो उन्हें रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ऑफ स्प्रिंग्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इंटीरियर सिंध में रहते हैं तो इंटीरियर सिंध में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। हम ये गर्मी बर्दाश्त इवन 50 सेंटीग्रेड पे चली जाती है गर्मी जून जुलाई में 52 पे चली जाती है तो वो हम सरवाइव कर लेते हैं। तो अब ये जो चीज़ है ये हमारे ऑफ स्प्रिंग्स में भी जो ना वो अडॉप्ट होती जाएगी और ट्रेड जो ना वो ट्रांसफर होता जाएगा सरवाइव करने का। और अगर सेम हम सेम जगह अगर उसमें विंटर्स में अगर हम नॉर्थन एरिया चले जाएं तो वहाँ पे हम सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी जो ना फेवरेबल जो नेचर है उसके में उसमें जो ना वो नहीं आ रही। लाइक वाइज जो नॉर्थन एरियाज में बंदे रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है वो सर्दी पे सरवाइव करते हैं और फिर वो ट्रेड अपने बच्चों में जो ना वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सेम अगर वो यहाँ पे आ जाए गर्मियों में तो यहाँ पे वो गर्मी में सरवाइव नहीं कर पाते। तो ये नेचुरल सिलेक्शन इसे बोलते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट आर बेस्ट suited सर्वाइव एंड पास देयर ट्रेड्स ऑन। जो भी स्ट्रांग होता है बेस्ट suited अपने इन्वायरमेंट में जो सरवाइव कर लेता है तो वो फिर उनकी जनरेशन भी आगे चलती है और उनके जो ट्रेड्स हैं वो भी ट्रांसफर होते हैं टुवर्ड्स जनरेशन। अदरवाइज तो वो खत्म हो जाती है। अब इसमें की पॉइंट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उन्होंने बात की थी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये कि हर बंदा जो है ना वो अपने सर्वाइव के लिए बेस से बेस जो है ना वो
फैसिलिटीज जो ना वो लेता है या बेस से बेस परफॉर्म करता है। एनवायरनमेंट सिलेक्ट्स द बेस एडाप्टेड इंडिविजुअल्स, ये बात कर रहा है कि एनवायरनमेंट जो होता है वो बेस्ड एडाप्टेड इंडिविजुअल्स को जो ना सिलेक्ट करता है। जो इंडिविजुअल्स, अब यहाँ पे इंडिविजुअल्स मीन्स एवरी लिविंग क्रिएचर की हम बात कर रहे हैं, जो भी है, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, हमारे ह्यूमंस हो, जो भी लिविंग क्रिएचर जो ना वो एडाप्ट कर लेता है चीज़ों को, एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेता है, वही आगे जाता है। जो नहीं कर पाता तो वो खत्म हो जाता है। ट्रेड्स पास टू नेक्स्ट जनरेशन, जो सर्वाइव कर लेता है तो उसके ही जो ट्रेड्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन पे पास होते हैं, अदरवाइज वो खत्म हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे हम डॉल्फिन की बात कर ले, हम उसके अलावा हमारे जो इसमें थे डॉल्फिन्स थी और दूसरी बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं जो भी कम हो गई हैं, इवन नियर टू जो ना वो खत्म होने के हैं। तो ये सेम जो ना वो सर्वाइवल की बात हो रही है कि वो सर्वाइव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जो सर्वाइव करेगा, जिंदा रहेगा, तो वो आगे उसकी जनरेशन बढ़ेगी। जो खत्म हो जाएगा तो वो तो खत्म हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेन कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी के मेन कॉन्सेप्ट जो ना वो एक तो हमारी वेरिएशन, वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स। दूसरा हमारा ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन मीन्स मोर ऑफ स्प्रिंग्स देन कैन सर्वाइव। अब यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी ज़्यादा किसी भी स्पेशी की ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, रिप्रोडक्शन होगी, तो वही जो ना ऑफ स्प्रिंग्स उसकी और जनरेशन उसकी चलती रहेंगी। जिसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो वो ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया से। Struggle for existence, competition for resources, every individual, every living creature वो कंपटीशन करती है और resources लिमिटेड है। उन resources को अडॉप्ट करने के लिए, resources को यूटिलाइज करने के लिए हर कोई अपने कंपटीशन में है, चाहे अपने इंसान हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, या तो कोई भी चीज़ हो जो नेचर में एग्जिस्ट करती है। नेचुरल सिलेक्शन, बेस एडाप्टेड सर्वाइव, यहाँ पे हम अपने सर्वाइव के लिए बेस्ड एडॉप्टेड मेथड अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज़्यादा गर्मियाँ होती है तो यहाँ पे कोई बंदा ऐसा होता है जो एसी के बगैर नहीं रह पाता। कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं हमारे जो बोलते हैं कि भाई जैसे हमें गर्मियों में फ़ैन चाहिए, सोलर वाला फ़ैन हो चाहे बिजली वाला फ़ैन हो, बस ये काफ़ी है हमारे सर्वाइवल के लिए, हम सर्वाइव कर लेंगे। बहुत से ऐसे भी होते हैं देहातों में लोग जो बोलते हैं हमें ना एसी चाहिए ना फ़ैन चाहिए, हमें जस्ट बस दरख्त की चाहिए जिसके नीचे हम उसकी जो ना ठंड में हम बैठ सके। तो ये हर कोई अपनी जो ना वो बेस सर्वाइवल के लिए बेस एडाप्टेड जो मेथड्स अप्लाई करता है। तो जब इनहेरिटेंस ट्रेड पास टू ऑफ स्प्रिंग्स, जो हमारे ट्रेड्स होते हैं वो हमारे ऑफ स्प्रिंग्स बच्चों पे जो ना वो ट्रांसफर होते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे हम थोड़े डिस्कस करेंगे। स्पीशीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड। ये स्पीशीज जैसे हम ह्यूमंस हो गए, हम एक स्पीशी, ये एनिमल्स हो गए स्पीशी, बफेलो हो गई, गोट हो गई, अपनी हार्सेस हो गई, एक स्पीशीज है। हर एक अपनी स्पीशी ग्रुप बना हुआ है। वेरिएशंस, डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स, हर एक बंदे में चाहे स्ट्रक्चर सेम हो, मेल का स्ट्रक्चर सेम होता है, फीमेल का स्ट्रक्चर सेम होता है, उसके बावजूद भी हजारों डिफरेंसेस होते हैं। हम हर मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल, मेल टू फीमेल, कोई भी स्पेशी हो। म्यूटेशन की बात करें कि सडन जेनेटिक चेंज, यहाँ पे सडन बल्कि नहीं होगा, बल्कि स्लोली ग्रेजुअली जेनेटिक चेंज, जो हमारा डीएनए होता है उसमें चेंज आ जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे ट्रेड्स है ऑफ स्प्रिंग्स में वो चेंज हो जाते हैं। और उसमें इवन हमारे आइज कलर चेंज हो जाते हैं, हमारे हेयर कलर चेंज हो जाता है। हाइट का जो ना वो होता है, किसी के पेरेंट्स वो लंबे होते हैं लेकिन उनका बच्चा जो होता है वो छोटी कद का होता है। बहुत से जो ना वो पेरेंट्स छोटे कद के होते हैं लेकिन बच्चे जो होते हैं वो बड़े कद के हो जाते हैं। तो ये इसे म्यूटेशन बोलते हैं कि भाई जेनेटिक चेंज इसमें होती है। फिटनेस होती है एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। फिटनेस का सिंपल मतलब ये है कि हम जो चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, या कैसा भी इन्वायरमेंट हो, उसमें अगर हम सर्वाइव कर लेंगे तो हम आगे रिप्रोड्यूस करेंगे, अदरवाइज ना। जो ये शक्ति है इसको हम फिटनेस बोलते हैं यहाँ पे। एंड एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन मीन डिसअपियरेंस ऑफ स्पीशीज। जैसे अभी हमारे स्पीशीज जो है ना वो खत्म होती जा रही है। डॉल्फिन जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई है। अब जो भी स्पीशी हो, जब वो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है और खत्म होने के उसमें होती है दुनिया में, तो फिर यूएनओ की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है, दूसरी है, तो यूनिसेफ है, वो क्या करते हैं और एक्सटेंट जो है स्पेशी जो भी है उसे हम एक्सटेंट डिक्लेयर कर देते हैं। जब कोई भी स्पेशी एक्सटेंट डिक्लेयर हो जाती है तो उसको लिए फिर अलग से कानून बन जाते हैं। उसको हम शिकार नहीं कर सकते, उसे मार नहीं सकते, हम उसे पकड़ नहीं सकते, उसे हम डोमेस्टिक जो ना वो रख नहीं सकते डोमेस्टिकली। जैसे अब यहाँ पे हमारे जो ना सिंध में पीकॉक है। अब पीकॉक जो ना वो थर में पाया जाता है, तो थर से वहाँ पे वो एक्सटेंशन जो ना उसे डिक्लेयर किया गया है कि अब वहाँ पे कानून बने हुए हैं। कोई बंदा उन पीकॉक्स को पकड़ नहीं सकता, कोई उन्हें बंदा पीकॉक्स को पकड़ के जो ना वो ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी दूसरी जगह पे। तो वो ऐसे घूमते फिरते रहते हैं। तो ये ऐसे फिर हम कानून वगैरह बनाते हैं, इस वजह से बनाते हैं। एक्सटेंट हम डिक्लेयर करते हैं स्पीशीज को, और उस पे शिकार पे, उसको पकड़ने पे, उसको डोमेस्टिकली जो ना वो रखने के लिए हम ये
मना कर देते हैं। बड़ी सजाएं होती है जैसे इस वजह से कि भाई उस स्पीशीज खत्म ना हो जाए, वो रह जाए। नेक्स्ट बात टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन की हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन में सबसे पहले हमारा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है हमारा कि सेम एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स सेम होते हैं, ओरिजिन जो होती है हमारी डिफरेंट स्पीशीज होती है। जे कैसे, जैसे ग्रे वोल्फ, टू टॉक, जो बेसिकली डॉग है वो ग्रे वोल्फ की ही जो ना ओरिजिन है। पहले ग्रे वोल्फ था, ग्रे वोल्फ आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल चेंजेस उसमें आती गई और वो डॉग के रूप में चला गया। दूसरा हमारा ह्यूमंस एंड चिंपैंजी। ह्यूमंस एंड चिंपैंजी जो है हमारे ये हमारी जो ओरिजिन है, हमारे जो एंसेस्टर्स है वो सेम है। लेकिन फिर बाद में जो हमारी स्पीशीज है, आजकल हम बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ह्यूमंस में एंड स्पीशीज में। प्रोड्यूस होमोलॉगियस स्ट्रक्चर्स। होमोलॉगियस स्ट्रक्चर से क्या मतलब है आपका? होमोलॉगियस स्ट्रक्चर इसका जैसे हैविंग सेम ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर्स बट डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंटली। जैसे अब देखिए आर्म एंड विंग, हम ह्यूमंस में आर्म है, आर्म का अपना हम इस्तेमाल करते हैं, और परिंदों में बर्ड्स में विंग्स होती है, विंग्स को उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर आर्म्स एंड विंग के हम बोन स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो सेम हो, दोनों का सेम है। दूसरा है हमारा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट वाला उसका अपोजिट है डाइवर्जेंट का। कन्वर्जेंट में क्या होता है हमारा कि डिफरेंट एंसेस्टर्स होते हैं हमारे, सिमिलर फीचर्स होते हैं, जैसे डॉल्फिन एंड शार्क हो गई। अब डॉल्फिन एंड शार्क के जो एंसेस्टर्स हैं वो आपके डिफरेंट है, अलग अलग है। डॉल्फिन जो है वो ममल है हमारा, वो शार्क जो है वो फिश है हमारी। लेकिन इनके जो फीचर्स हैं कि भाई अब पानी में रहते हैं, पानी में तैरते हैं, वो सेम है इनकी। प्रोड्यूस एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। एनालॉगस स्ट्रक्चर से मुराद है कि हैविंग डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर्स बट फंक्शंस सेम। फॉर एग्जांपल विंग्स ऑफ द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट के विंग्स जो होते हैं वो जो जमीन पे रेंगने के लिए काम आते हैं, और बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं वो उड़ने के लिए काम आते हैं। अब जबकि जो ना इसमें सॉरी, इंसेक्ट्स के विंग जो ना, इंसेक्ट्स भी उड़ता है, वो जीत होते हैं, जर्म्स होते हैं जो नीचे रेंगते हैं जमीन पे। इंसेक्ट के जो विंग्स होते हैं वो भी उड़ने के लिए काम आते हैं, और जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं वो भी उड़ने के लिए काम आते हैं। अब फंक्शन सेम है यहाँ पे, लेकिन जो उनकी ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है हमारा, तो इसे हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। दूसरा हमारा पैरेलल एवोल्यूशन होता है। पैरेलल एवोल्यूशन में क्या होता है कि दोनों साथ में चलती हैं। सिमिलर चेंजेस इन रिलेटेड स्पीशीज, रिलेटेड स्पीशीज में थोड़ी बहुत सिमिलर चेंजेस जो ना अडॉप्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिएशन। स्पेसिएशन से मुराद है हमारी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस। जो एग्जिस्टिंग वंस जो ग्रेजुअल जो चेंज आती जाती है, तो उससे क्या होता है कि न्यू ट्रेड्स जन्म लेते हैं और न्यू स्पीशीज जन्म लेते हैं, जिसे हम स्पेसिएशन बोलते हैं। इसके काजेस क्या होते हैं, क्यों ये ऐसा होता है कि जोग्राफिकली आइसोलेशन की वजह से होता है, जेनेटिक चेंज की वजह से होता है, हमारा डीएनए में चेंज हो जाती है, इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस की वजह से ये चीज़ें अडॉप्ट होती है। दूसरा हमारा एडाप्टेशन। अब एडाप्टेशन क्या है हमारा? ट्रेड दैट हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। अब जैसे ज़्यादा गर्मी हो गई हम अडॉप्ट कर लेते हैं, ज़्यादा सर्दी हो गई हम अडॉप्ट कर लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आजकल तो मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता, कभी एक दिन पे बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, नेक्स्ट डे पे पता नहीं कहाँ से बरसातें शुरू हो जाती हैं, और जो ना मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो ये एडाप्टेशन जो ना, हम उसे इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर रहे हैं, और अडॉप्ट कर लेंगे तभी हम सर्वाइव करेंगे, हमारे ऑफ स्प्रिंग्स आगे चलेंगे। अगर हम इसे अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हम फिनिश हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब इसके काजेस क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल होते हैं, बॉडी फीचर्स होते हैं, हमारे बिहेवियरल एक्शन से हमारा होता है, उन फिजियोलॉजिकल इंटरनल फंक्शंस की वजह से ये एडाप्टेशन हम करते हैं। अब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में अगर बात करेंगे तो एवोल्यूशन पे एक तो डार्विनिज्म, हमारी जो है ना चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी गई है। दूसरा लिमार्किज्म में, हमारी लिमार्किज्म जो जीन से लेमार्क ने दी थी, जीन बिप से लेमार्क ने बात की थी यूज एंड डिसयूज की। उन्होंने बोला था कि जो चीज़ हम यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा यूज़ में रहती है, इफेक्टिव रहती है, जो हम यूज़ नहीं करते तो वो मिस यूज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जो लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज़ नहीं करते तो वो फ्रूटलेस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो दूसरा उसने अक्वायर्ड ट्रेड्स की बात की थी। अक्वायर्ड ट्रेड्स इनहेरिटेड। उन्होंने बोला था कि जो ट्रेड्स है हमारे वो हम अक्वायर करते हैं, कोई हमें पेरेंट्स से जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होते, जिसे बाद में इनकरेक्ट थ्योरी बताया गया था कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। अब डार्विनिज्म क्या बोलते हैं? डार्विनिज्म नेचुरल सिलेक्शन की बात करता है, एंड ओनली जेनेटिक ट्रेड्स इनहेरिटेड। डार्विनिज्म बोलती है, डार्विन बोल रहा है कि जो पेरेंट से और जो ओनली जो जेनेटिक ट्रेड्स होते हैं वही ट्रांसफर होते हैं ऑफ स्प्रिंग की तरफ। तो ये हमने थ्योरी एक्सेप्टेड है हमारे वर्ल्ड वाइड, और बहुत ज़्यादा ये काम करती है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ना आपने ये जेन में रखना है कि नेचुरल सिलेक्शन मीन्स डार्विनिज्म, डार्विन की बात हो रही है। जेनेटिक ट्रेड्स की बात हो तो मतलब ये डार्विनिज्म की बात हो रही है। एंड अगर यूज या डिसयूज की बात हो रही है तो ये लेमार्किज्म है। एंड अक्वायर्ड ट्रेड्स की बात हो तो ये भी लेमार्की है।
मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, अब आजकल ये जो चार्ल्स ने थ्योरी दी थी, ये दी थी 1859 में। तो अब न्यू जो इतनी चेंजेस आ गई है, दुनिया चेंज हो गई है, तो अभी जो न्यू हमारा सिस्टम है, न्यू जो ना मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में हम बात करते हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड न्यू डार्विनिज्म, इसे हम न्यू डार्विनिज्म पर भी बोलते हैं। इसमें हम जो ना कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि बिल्कुल नेचुरल सिलेक्शन मौजूद है हमारी। दूसरा जेनेटिक वेरिएशंस की बात करते हैं कि भाई जेनेटिकली वेरिएशंस की वजह से भी ये चेंजेस होती रहती हैं। दूसरा म्यूटेशन चेंज इन डीएनए दैट कैन क्रिएट न्यू ट्रेट्स एंड जीन फेलो आउट ऑफ कास्ट फैमिली मैरिजेस लीड टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो हम कजन मैरिजेस होती हैं तो उनके अपने जो अगर दो भाई आप उठा लें, एक की आप कजन मैरिज करवा लें, दूसरे की आप आउट ऑफ कास्ट मैरिज करवा लें, तो उनकी जो ऑफ स्प्रिंग्स होगी उसमें बहुत ज़्यादा आप चेंजेस देखेंगे। इंटेलेक्चुअल मेंटल चेंजेस आप देखेंगे, फिजिकल चेंजेस आप देखेंगे, आई कलर्स, हेयर कलर्स, हाइट, वेट, बहुत सा जो ना वो बॉडी कॉम्प्लेक्शन, बहुत सी चीज़ें जो ना वो डिफरेंट होती हैं। तो ये जीन फिलोसी हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स ऑफ एवोल्यूशन की अगर बात कर लें हम, तो यहाँ पे हमने गिराफे लॉन्ग नेक एडॉप्टेशन। अब गिराफे पहले जो होते थे गिराफे, अभी इस वक्त जो हम गिराफे देख रहे हैं वो बहुत उनकी जो ना नेक लंबी होती है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन पहले छोटी लेग वाले भी गिराफे होते थे, लेकिन छोटी लेग वाले गिराफे ऑब्वियसली खाने पीने में ज़्यादा जो ना वो इतना नहीं कर पाते थे, तो वो एक जो स्पीशीज थी वो ख़त्म हो गई। जो लॉन्ग नेक वाले थे वो ज़्यादा दरख्तों पे या उधर उधर वो पहुंच जाते हैं, अप्रोच कर लेते, वो खाते पीते हैं, जिसकी वजह से वो अभी तक सरवाइव कर गए और अभी तक ये रिप्रोडक्शन के थ्रू जनरेशन उनकी चल रही है। शार्ट नेक वाले खत्म हो गए। इंसेक्ट्स रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स जो है वो पेस्टिसाइड्स को रेजिस्ट करते जा रहे हैं। हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, उसके बावजूद भी इंसेक्ट्स खत्म नहीं होते कम्प्लीटली। उसकी एक तो वजह ये है कि जो पेस्टिसाइड्स है हमारे आजकल, हम बड़ी जो ना वो कोई भी ओरिजिनलिटी नहीं रही। हम नकल चीज़ें बहुत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से मेडिसिन में, पेस्टिसाइड्स में हर जगह पे नकल है। जिसकी फर्स्ट कापी सेकंड कापी यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से जो ना उसका इफेक्ट होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स जो है वो ख़त्म नहीं होते, वो बच जाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स है उनमें फिर वो जो पेस्टिसाइड्स या जो अभी हमारे स्प्रेज वगैरह होती है, तो उनके लिए रेजिस्टेंस जो है ना वो ट्रेड ट्रांसफर हो जाता है। फिर जो न्यू उनकी ऑफ स्प्रिंग्स होती है उन पे फिर हमारे पेस्टिसाइड्स स्प्रेज वगैरह जो भी होते हैं मॉस्किटो, तो वो काम ही नहीं करती। दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जस्ट बैक्टीरिया में नहीं, बल्कि बैक्टीरिया हमारे मरते ही नहीं। हम मेडिसिन यूज करते हैं, टाइफाइड हो या टाइफाइड फीवर हो या टीबी हो, उसमें मेडिसिन यूज करते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बैक्टीरिया हमारे जिस्म में रह जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनकी जो ऑफ स्प्रिंग्स होती है उनमें फिर बिल्कुल जो ना वो रेजिस्टेंस का ट्रेड जो है ना ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर उन पे तो वो हमारी जो मेडिसिन होती है वो काम ही नहीं करती, एंटीबायोटिक वगैरह। बस अब यहाँ पे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये चीज़ें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने यहाँ चार्ल्स डार्विन की बात हो तो नेचुरल सिलेक्शन की बात हो रही है, और अगर जीन पिपा से लेमार्क की बात हो रही है तो ये अक्वायर्ड ट्रेड्स की बात हो रही है। अब हम थोड़े एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, एवोल्यूशन इज डिफाइंड एज, इट्स ऑप्शन बी, अ ग्रेजुअल चेंज ओवर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज proposed by इट्स चार्ल्स डार्विन। Charles Darwin published his theory in it's 1859. The book written by Charles Darwin is it's the book by Charles Darwin is The Origin of Species. Question 5, survival of the fittest means it's base adapted organisms survive. Natural selection act on it's option C, variations. Variation in organisms is important because it helps survival in changing environment. Which is not part of Darwin's theory. It's a use and disuse, ऑप्शन सी। ये डिस यूज एंड डिसयूज जो है ये आपके लेमार्क ने बात की थी। Homologous structure indicate its common ancestry. Example of homologous structures is arm of human and flipper of whale. Divergent evolution leads to it's a different species from same ancestors. Convergent evolution results in its analogous structures. Parallel evolution occurs in its closely related species. Jean Bipase, Lamarck proposed inheritance of acquired characteristics. Lamarck's theory is considered incorrect. According to Lamarck, Giraffe's long neck evolved due to
Stretching. Speciation means it's a formation of new species. Adaptation helps organisms to survive better, which is an example of adaptation. It's a camouflage. Modern theory of evolution is called it's a new Darwinism. Mutation is a sudden genetic change. Fitness in evolution means it's a ability to reproduce. Extinction means it's a disappearance of a species. A fitness in evolution means it's a ability to reproduce, which provides molecular evidence of evolution. It's a DNA similarity. Embryology evidence shows it's a similar early development, which provides molecular evidence of evolution. It's a DNA similarity. Natural selection results in a better adapted organisms survive. That's all about today's session. This is Pickle GK Forum, Swags Academy, the Office of Knowledge and Test Preparation, and it's me, Mansur Manswag. Thank you so much for watching. अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।